एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेटा हमारे पास फंक्शंस है, और इसको जैसे कहते हैं नॉर्मली फर्दर फंक्शंस के नाम से भी जैसे कहते हैं, कुछ वो फाउंडिंग मटेरियल में आप लोगों के पास होता है। तो बेटा बेसिकली ये आपके पास P1 के अंदर आता है, मोस्टली जो है आपके पास ये P1 के अंदर होता है, और अप्रोक्सीमेटली जो है मैक्सिमम ये आपके पास 4 मार्क्स तक का आपके पास आ रहा होता है। टॉपिक इजी है, टॉपिक आपके पास मुश्किल नहीं है, इसलिए इसकी वर्किंग को जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया जाए बेहतर है। वर्किंग इतनी मुश्किल नहीं है। डी सीरीज से थोड़ा सा सिलेबस जो है वो आपके कोर्स कंटेंट का डिफरेंट है, लेकिन ये है कि जो बच्चे डी सीरीज भी फॉलो अप करते हैं उसमें थोड़ा सा और मुश्किल होता है, लेकिन पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता। ठीक है, तो फंक्शन से आपके पास स्टार्ट करते हैं। फंक्शन आपके पास जो आता है, फंक्शन आपके पास देखो, सबसे पहले जब रिप्रेजेंट करते हो तो आपके पास क्या होता है बेटा, ये फंक्शंस जो है आर नंबर मशीन। फंक्शन जो है जिसको बेसिकली क्या कहते हैं, एक नंबर मशीन के नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स सपोज एक आपकी मशीन है, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, ये एक मशीन है आपके पास, ठीक है। इस मशीन के अंदर दायरे आपके पास कोई भी मशीन हो, फिजिक्स के बस साइंस के बच्चों को पढ़ा होगा कि आपके पास कि उसका एक इनपुट होता है और उसका एक क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, उसका एक इनपुट होगा बेटा और एक उसका आउटपुट होगा। इनपुट को जो है, ये इनपुट साइड होगी और ये आपके पास आउटपुट साइड होगी। इनपुट आपको पता है, लेट सपोज अगर मेरा इनपुट एक्स है, इन अ सिनेरियो मेरे पास इनपुट एक्स है, तो वो आउटपुट मेरे पास क्या होगा, वाई होगा। बट फंक्शन के अंदर आप उसको कैसे कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हो। ठीक है, लाइक इनपुट अगर मेरा एक्स है तो आउटपुट मेरा वाई भी हो सकता है, या एफ ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। दोनों सिनेरियोस में इसको कह सकते हैं। इसको एफ ऑफ एक्स भी पढ़ते हैं और इसको फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स भी कहा जाता है। दोनों उसके अंदर आपके पास आते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो आपके पास, मैं आपको फंक्शन के लिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो हम करते हैं। अब क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन आपके पास किस तरीके का आता है, कैसा होता है, पहले मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन आपके पास जो अक्सर पेपर के अंदर लिखा हुआ होता है बेटा, वो आपके पास लिखा हुआ होता है। पहले क्या बताता हूँ, जैसे आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2। सही है। इस क्वेश्चन को देख के, एफ एक्स को देख के अक्सर ये चीज होता है कि पता नहीं क्या चीज है, किस तरीके से इसे कहते हैं, क्या भाई या इसमें क्या चीज पाना, बहुत आसान सी चीज है। आपके पास इसे कहते हैं, ये जो होता है, जो पहला जो वेरिएबल होता है आपके पास, ये जो एफ है, ये बेटा ये आपके पास नेम ऑफ फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपके पास, नेम ऑफ फंक्शन। ये आपके पास कभी कभार एफ देता है, कभी कभार आपके पास जी देता है, जी फॉर जिराफ, कभी कभार आपको एच देता है, एच फॉर हॉर्स। कोई भी दिया हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास होती है वैल्यू ऑफ एक्स, या जो भी वेरिएबल है आपके पास, दैट वी पुट इन राइट हैंड, जिसको आप राइट हैंड साइड के ऊपर प्लेस करते हो। जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यू होगी, जो एक्स ब्रैकेट में जो भी वैल्यू गिवन है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 एक्स वाई जेड, वो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर प्लेस करना होगा। अब इसी इक्वेशन के साथ जैसे अगर मैं प्रोसीड करता हूँ, लेट्स सपोज मुझे उसने कहा कि भाई आप फाइंड आउट करके मुझे दो, कि एफ की उसने बोला कि मुझे फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करके मुझे क्या दो ब्रैकेट के अंदर, -3। एक्चुअली क्या आ गई, -3 आ गई। अब देखो मुझे पास क्या पता है कि उससे मुझे कहा फाइंड आउट करके दो। अब मुझे एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2। ठीक है, अब ये एफ एक्स फंक्शन, एफ और ये क्या आ जाएगा, -3। मुझे पता है ये एफ और ये एफ रिप्रेजेंट करें फंक्शन को, दिस वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स। ठीक है, तो जहां जहां पर मेरे पास जो है, वो मेरे पास राइट हैंड साइड के ऊपर एक्स मौजूद होगा, उन तमाम प्लेसेस के ऊपर मैं ये प्लेस कर दूंगा। सिर्फ आप कोई चीजें करना, ये याद रखिएगा, ये एक एज अ सिंबल आप लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिंबल है जिसको आप प्रोसीड करोगे, आगे इसका कोई, ये एज इट इज ऐसी ही प्रोसीड होता चला जाएगा नीचे फिर योर आंसर। आपने क्या चीज किया, आपने लिखा 7 प्लेस किया, -3 प्लेस किया, -2। ये सिंबल एज इट इज कॉपी डाउन हुआ। 7 × 3 इज -21 -2, और f -3 इज -23। दिस इज द आंसर। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। सही है, आपने कोई चीज नहीं किया, आपने सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है, और आपने उसके बाद एक और इसी का क्वेश्चन देता हूँ, उससे मुझे कहा आप फाइंड आउट करके बताओ F0। ठीक है, F0 बोला, मैंने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 7x - 2। एफ, अब ये क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 0। फंक्शन आपके पास हमेशा सेम रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, F0 7
0 - 2, और ये क्या हो जाएगा, f0 = -2। गलती बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जीरो को मान लगा के डिवाइड कर रहे हैं, जीरो को अपने पास से कोई चीज करे, वो एक ना एक फॉल्ट जिसे कहते हैं लेकर चल रहे होते हैं। ऐसी फॉल्ट जिसे कहते हैं नहीं करना, जिससे आपके पेपर के अंदर ये प्रॉब्लम आपके लिए जनरेट हो, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो काइंडली मेक श्योर कि ये पार्ट आपको इसी तरीके से इसका एक और कर देता हूँ। चलो, आपके पास उससे बोला एफ, और आप मुझे 5 फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, आपको इसी करोगे, पहले एक्सप्रेशन लिखा f(x)(7x - 2), आपने क्या चीज लिखा है कि f और ये 5 आया आपके पास, 7 और 5 - 2, और f(x)=7 5 35 -2, f(x)=30। ये आपके पास क्या हो गया, f(x)=33। इस तरीके से जो है आपने अपने f की वैल्यू, इस तरीके से सिर्फ x की जो गिवन वैल्यू होगी, फंक्शन आपके पास सेम रहेगा। यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन बट ऑन द राइट हैंड साइड। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपके पास ये तीन हो गया। अब एक एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं, चले आते हैं एक्सप्रेशन जो है उसको चेंज कर लेते हैं। वैसे सपोज जैसे अब एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, dx = x² + 3। ठीक है, dx = x² + 3 मेरे पास आ गया। अब मेरे पास सबसे पहले उससे क्या बोला, फाइंड आउट करने के लिए, तो उसने मुझे दिया कि g2 फाइंड आउट करें। ठीक है, मैं सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखूंगा। मैंने एक्सप्रेशन लिखा है gx और x² + 3। रिमेंबर वन थिंग, दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज सेम। ठीक है, ये वाला जो है मेरे पास ये आ रहा है फंक्शन ऑफ जी एक्स, अब इसको फंक्शन ऑफ एक्स ही कहेंगे आपके पास, ये आपके पास जी ऑफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, अब आपके पास से वेरिएबल चेंज है और कोई भी चीज नहीं, एफ की जगह हमने जी लिख दिया। वर्किंग पूरी वही होनी चाहिए, जब मैंने दिया जी और 2 लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर + 3, 4 + 3, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 + 3। तो g2 बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास क्या आएगा बेटा, g की -3 आपके पास, अब क्या चीज करोगे, g - 3 = x, सॉरी, x की जगह आप क्या प्लेस करोगे, -3 + 3 = 12। g - 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। रिमेम्बर थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपको ब्रैकेट में गिवन होगी बेटा, आपको सिर्फ उस वैल्यू के साथ आपको क्या चीज करना होगा बेटा, कि उस वैल्यू के अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो भी गिवन होगा ब्रैकेट के अंदर, वो एक्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास -3 है, दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन वैल्यू जो है वो प्लेस होगी सिर्फ राइट हैंड साइड के ऊपर, और ये एज अ सिंबल आप उसको रिप्रेजेंट करके एक के बाद लिखते चले जाओगे टिल दी और आंसर, आंसर तक ये आपको ऐसे लिखना है। इसका -3 ना तो कहीं जाके डिवाइड होगा, ना आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज आपको बिल्कुल अपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने पास बिल्कुल जहन में रखोगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब एक चीज बताता चलो जहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे लेट सपोज ऐसी ही एक्सप्रेशन गिवन है, मैं आपको भी बता देता हूँ। ऐसी ही एक्सप्रेशन अगर गिवन है कि आया, यही है g(x)= x² + 5, और उसने बोल दिया फाइंड आउट करने के g(x - 1)। उसने क्या दे दिया, g(x - 1)। तो अब आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि भाई ये फाइंड आउट करें। अब आप क्या चीज करोगे, आपने लिखा है g(x)= x² + 5। नाउ वी हैव द g(x - 1), so place x - 1 + 5 ओवर दिया। आपने क्या प्लेस किया, x - 1 + 5 ओवर दिया। अब आपको इसकी वर्किंग कैसे देखनी है, अब आपको इसकी वर्किंग बेटा इस तरीके से देखनी है आपके पास कि g(x - 1), अब ये देखो, ये आपके पास होल स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। आइडेंटिटी बेटा आपके पास कौन सी थी, इफ यू रिमेम्बर दिस, आपके पास कौन सी होगी बेटा, we got this identity a minus b the whole square, we got a square minus 2ab plus b square। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज हुआ, आपने लिखा a² माइनस -2ab plus b² एंड देन वी हैव वैल्यू 5। a क्या था मेरे पास, x है, और b क्या है मेरे पास, 1 है। यानी आइडेंटिटी प्लेस करी तो मेरे पास क्या है, g(x - 1) x² - 2x + 1 + 5, ये हो जाएगा g
x-1 is equal to x square minus 2x plus 6. दिस विल बी दी आंसर। ये मेरे पास सिर्फ मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। फर्दर मुझे इसमें और मजीद सॉल्व करने की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक ये वर्किंग आपको देखनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। ये आपके पास क्वेश्चन। अब इसके पास पेपर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये किसी क्वेश्चन इतनी मुश्किल है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि आपको किस तरीके से फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से लेकर आना है। So let's move towards the past papers question. So this is the past paper question given that fx is equal to 5x minus 4 upon 3 कि आपके पास क्या है 5x minus 4 upon 3 फाइंड। उसने क्या बोला a फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं फंक्शन अपने पास लिख के, चलो मैंने एक्सप्रेशन लिखा। सबसे पहले मेरे पास आया कि भाई fx इज इक्वल टू 5x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। मैं उसको कैसे सिंपल करूंगा, मैंने किया f, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है 1/3 इज इक्वल टू 5 के बाद मैंने क्या लिखा x की जगह 1/3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 कर दिया। अपनी वर्किंग को आसान बनाए, इतने बड़े बड़े लिखने के बजाय आपने क्या चीज किया, f 1/3। आपको पता है कि ये कैंसलेशन नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर पे था, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा। अगर कैंसलेशन होती तो इन दोनों में होती, अगर पॉसिबल होती, बट हियर इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या चीज करोगे, ये आपके पास हो गया 5/3 माइनस 4। डिवीजन को आप रेसिप्रोकेट कर देंगे। रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसके नीचे कुछ थीटा, इसके नीचे 1 होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, शफल हो जाएंगे, ऊपर नीचे मूव ऑन हो जाएंगे। रेसिप्रोकेट मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। आपके पास क्या चीज हुआ बेटा, ये 1/3 हो गया। आपने उसके बाद क्या किया, f 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस था, प्लस माइनस में हमेशा एलसीएम देते हैं। आपने क्या चीज किया, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि एलसीएम आया था आपके पास 3 आया था, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3 12 आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ओवर दिया, ठीक है। तो फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। आपके पास हुआ, उसके बाद आपने क्या किया कि एफ 1/3 इज इक्वल टू -7/3 मल्टीप्लाई बाय 3। -7/3 आपके पास हो गया, और ये क्या हो गया, आपके पास 3 हो गया। देखो मल्टीप्लाई हो रहा था, आपने उसको माइनस किया, तो ये आपके पास हो जाएगा -7/3 आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद क्या चीज हुआ बेटा, 1/3 आपने किया, देखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगा, ठीक है। ये हो जाएगा -7/9। दिस इज दी आंसर। ये मेरे पास मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, सही है। सिर्फ और सिर्फ इजीएस्ट फॉर्मेट पे करके मैंने किया है और कुछ भी नहीं किया है। मेरे पास इजीएस्ट वे में मेरे पास आधी चली गई वर्किंग इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोला कि f2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सप्रेशन मेरे सामने है, अब मुझे मैं डायरेक्टली प्लेस करूँ कि स्पेस कम है, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी पार्ट बी के लिए। पार्ट बी के लिए जैसे कहते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था, मैंने प्लेस किया f2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 -4/3। f2 ये हो जाएगा 5 2 10 -4/3, so we got 6/3। F2 आंसर इज 2, 3 1 3 3 2 6, ओके। ये इजीएस्ट सेकंड्स के अंदर ये आपके पास क्वेश्चन हुआ, से वर्किंग बेसिक मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। कहाँ आपके पास जो है एलसीएम लेना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये चीज जैसे इसके अंदर आपके पास है। अक्सर बच्चे इसमें एलसीएम ले लेते हैं, पूरे वर्किंग कैसे गलत हो गया बेटा, मल्टीप्लाई के साइड में एलसीएम नहीं लेते। अगर डिवीजन है तो रेसिप्रोकेट कर दो, मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करोगे, और अगर ऊपर नीचे कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कर दो, क्रॉस में पॉसिबल है तो बेटा क्रॉस कैंसिलेशन कर दो, लेकिन करनी होगी क्योंकि आंसर आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है, और डेसिमल में नहीं बोला, इसलिए आप डेसिमल में फॉर्मेशन नहीं दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। फिर आपके पास क्या, इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 6 - x/2। फाइन, आपके पास से बोला कि फाइन आप ये चीज करो, आप कुछ नहीं करोगे, आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना है बेटा। एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 - x/2। आपने देखा है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस, सॉरी
यहाँ पे अब आप एफ 5 = 6 - 5/2 डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग शो कर दीजिएगा। आपके पास प्लस माइनस है तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आई गॉट 12 - 5। उसके बाद आपके पास क्या चीज बचा बेटा? 7/, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, उसने F0 बोला, पहले मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा Fx = 6 - x/2। अब क्या हो जाएगा? F0 = 6 - 0/2, सो F0 = 6। दिस इज दिस विल बी द आंसर। अब इस चैप्टर इनवर्स जो है वो आपके पास क्वेश्चन के अंदर आता है, तो बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है, वो मुश्किल नहीं, ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसको वर्किंग सही तरीके से अगर आपने सीखी भी हो, उसको याद करना है। मेरा मशवरा ये होता है कि आप उसको याद करो, ताकि आपको एटलीस्ट उसके जो है उसके स्टेप याद होंगे, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो होता है आपके पास, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन बेटा ऐसे होती है कि अगर एफ एक्स है, एफ इनवर्स एक्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटिंग होगी, ठीक है। जो साइन आपके पास है वो इस तरीके से इनवर्स का होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ये साइन लिखने के बाद जो है डेफिनेटली जो है वो ये आइडेंटिफाई होता है कि भाई ये अब इनवर्स का साइन आ क्यों रहा है, या ये अक्सर डर जाते हैं बच्चों को देखिए कि भाई ये इसका क्या मतलब है। आसान वर्किंग है, वर्किंग को याद कर लोगे तो बहुत आसानी है। अगर वर्किंग को जहन में बिठाना है तो उसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर करोगे इसके बाद ये स्टेप है, ये स्टेप है, आगे जाके फिर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी देखो इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज मेरे पास जैसे क्वेश्चन आया, आपके पास क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, चलो। इट इज गिवन दैट f(x) = 2x - 5, फाइंड f इनवर्स एक्स। उसने क्या बोला कि एफ इनवर्स एक्स जो है आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं। अब आप उसको कैसे करोगे, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है आपके पास, ये आपको पता है कि भाई उसने इनवर्स बोला। सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा आपकी अजम्पशन से। अजम्पशन क्या है कि लेट y = 2x - 5। ये मैंने अज्यूम किया कि y जो है मेरे पास किसके इक्वल है? 2x - 5 के। ये मेरी अजम्पशन है, इसको मैंने अज्यूम किया, ये कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने खुद से अज्यूम किया है। अब जब y इसके इक्वल है 2x - 5 के, तो 2x - 5 किसके इक्वल है? fx के, ठीक है। y किसके इक्वल मैंने किया? 2x - 5 के। तो 2x - 5 किसके इक्वल है? fx के। तो 2x - 5 की जगह मैं fx लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है। आपने क्या चीज किया? y = आपने ले लिया fx के, y = आपने fx लिख दिया इसकी तरह। अब इसका थर्ड स्टेप, पहले तीन स्टेप सब जगह सेम है, सिर्फ आपने y के साथ जो इक्वेशन गिवन होगी बस आपको वो लिखना है। उसके बाद y = fx लिखना है। अब अगर जिन जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री की हुई है उनको पता होगा कि जब आप साइन को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो बेसिकली आपके पास वो क्या चीज हो जाता है? वो आपके पास इनवर्स हो जाता है। तो आपके पास पे क्या होता है? इनवर्स। इसी तरह फंक्शन को अगर आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे और पॉजिटिव फंक्शन होगा तो वो इनवर्स मतलब नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर ये अभी राइट हैंड साइड के ऊपर एफ पॉजिटिव है, इसको मैं नेक्स्ट साइड मूव करूंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो जब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, जब मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट किया बेटा, आप ये चीज देखोगे कि इसके बाद क्या चीज हुआ। जब ये यहाँ पे मेरे पास शिफ्ट ऑफ हुआ, फिर ये आपके पास क्या चीज होगा बेटा? आ जाएगा। फिर इससे क्या चीज किया, ये आया कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। एफ इनवर्स वाई मेरे पास क्या आया बेटा? इक्वल टू एक्स आ गया। ये चीज आपको याद रखना है कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर दैट, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन, ये फर्स्ट थ्री स्टेप तो सब जगह सेम है कि मैंने सबसे पहले y को इक्वेशन के इक्वल दिया, इक्वेशन को एफ एक्स के इक्वल दिया, f को मैंने वहां पे शिफ्ट करिए, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अब वर्किंग मुझे दोबारा वन फर्स्ट स्टेप पे लेके जानी है। अब मुझे दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा? मैं घूम के जाऊंगा बेटा फर्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। मैं घूमने किस तरफ चला जाऊंगा? मैं जाऊंगा फर्स्ट स्टेप की तरफ। मुझे जो है दोबारा से फर्स्ट स्टेप की तरफ लाना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? अब आपको जैसे कहते हैं एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। एक्स को अब आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो एक्स है, आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। याद रखते हैं आपने क्या किया? y = 2x - 5, y + 5 = 2x, क्योंकि माइनस हो रहा था वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो x = y + 5 / 2। x क्या हो जाएगा बेटा? y + 5 / 2। अब देखो x किसके इक्वल आया? x मेरे पास इक्वल आया
एक्स है इसके आ रहा है, ठीक है। एक्स यहाँ किसके इक्वल था, एफ इनवर्स वाई के इक्वल था। मतलब एक्स की जो वैल्यू है मैं एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई भी लिख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं करूंगा, मैंने क्या, मैंने देखा एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 5/2। सिर्फ मैंने ये चेक किया। अब उसके बाद मैंने देखा कि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो मुझे फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद मैंने वेरिएबल के अंदर इनवर्स के अंदर एक्स की जगह वाई की जगह एक्स प्लेस कर दिया, वाई की जगह क्या प्लेस कर दिया, एक्स प्लेस कर दिया। अब जहां जहां वाई होगा वहां पे एक्स प्लेस करके मेरे पास क्या आ गया, आंसर। इज इट क्लियर? ये मैंने क्या करके निकालिए, एफ इनवर्स एक्स इजीली करके निकालिए, यहाँ तक कोई मसला। सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, आपने y को इक्वेशन के बराबर लेना है, वो आपने इक्वेशन के बराबर लिया। फिर आप कहोगे y किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स के ऊपर हुआ। फिर आप एक्स वाई फंक्शन को जब आप लेफ्ट साइड मूव करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो गया यहाँ के, ये किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। अब दोबारा से फर्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है, आपको एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। आपने इक्वेशन लिखा, एक्स को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बना के आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद आपके क्या चीज हुआ, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2। आपके पास जब आया ये एक्स वैल्यू आ रही थी, एक्स किसके इक्वल था, एफ इनवर्स वाई के। आपने एक्स की जगह क्या लिख दिया, एफ इनवर्स वाई। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ब्रैकेट में एक्स लिखूंगा तो जहां जहां वैल्यू होगी वाई की वो एक्स से रिप्लेस हो जाएगी, इस वजह से मैंने लिखे एफ इनवर्स एक्स को एक्स प्लस 5/2। अब अगर एग्जामिनर इसके बाद क्वेश्चन आपको लेट्स सपोज उसने पार्ट दिया कि एफ इनवर्स टू फाइंड आउट कर लें, एफ इनवर्स क्या फाइंड आउट कर लें, टू। तो आप इस इक्वेशन में प्लेस नहीं करेंगे कि आपके जो आप इस इक्वेशन में इसको प्लेस नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। यू हैव टू प्लेस द कैलकुलेटेड इक्वेशन। आपको उसमें प्लेस करने के जो आपने खुद से कैलकुलेट किए आप उसमें प्लेस करोगे, किस तरीके से आएगा, आपने प्लेस किया तो सॉरी, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2। एफ इनवर्स कैरेट टू, टू इज इक्वल टू टू प्लस 5/2। एफ इनवर्स टू इज इक्वल टू 7/2। तो मेरे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 7/2, ये आपके पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया। ये पढ़ आपके पास यहाँ पर ये आ गया, सही है। ये चीज हो गई आपके पास। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसी के पास पेपर से क्वेश्चन है जो करने आने चाहिए और पता होने चाहिए, ठीक है। आ जाओ शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पास पेपर का ही क्वेश्चन पिक करते हैं, तो जो आपके पास पास पेपर के अंदर आया है 2018 तक, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इक्वल टू 2x+5/3x। दो पार्ट्स बोले। उसने बोला सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है सॉरी, फाइंड f-2। और बी पार्ट उसने बोला आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। 4 मार्क का ये आपके पास क्वेश्चन आया था। आपके पास जैसे कहते हैं 1 मार्क इसके थे और 3 मार्क इसके थे। इजीली हंसते खेलते ये मार्क कहीं नहीं जाएंगे। ये आपके पास आसानी। सबसे पहले मैंने इक्वेशन प्लेस किया। मैंने इक्वेशन के अंदर पहले पार्ट ए करूंगा, ठीक है। ए पार्ट के अंदर अगर आपने कोई गलती करी तो आपका अपना सिली एरर होगा। क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान वो आपको शायद नहीं दे सकता, ठीक है। आपने एफ लिखा, एफ के बाद क्यू लिखा, -2 लिखा, 2 की पावर -2 प्लस 5/3 -2 आपके पास हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये आया f-2, आपने लिखा -4 प्लस 5/-6। तो आपके पास क्या चीज आया, -1/6। कि मेरे पास क्या आ गया, एफ इनवर्स का, वो सॉरी एफ -2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1/6 आ गया। अब मुझे पार्ट बी करना है इनवर्स के लिए, ठीक है। पार्ट बी मुझे उसने कहा कि मुझे भाई इनवर्स कैलकुलेट करके बताएं कि इनवर्स आपका क्या होगा, ठीक है। चलो इनवर्स के ऊपर वर्किंग करते हैं। इनवर्स में क्या चीज बता रहा है, इनवर्स के पास सबसे पहले देखो इनवर्स का पहला स्टेप क्या था, मेरे साथ याद करो। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि लेट y इज इक्वल टू 2x+5/3x। पहले मैंने क्या किया कि लेट y इज इक्वल टू 2x+5/3x। मुझे ये पता है 2x+5/3 किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। ये क्या हो जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ और फिर एक्स। सेकंड पे को ये चीज रट लो, पहला स्टेप y इज इक्वल इक्वेशन के बराबर बनाना है।
उसके बाद फिर क्या करना है, एफ एक्स करना है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको शिफ्ट करना है दिस साइड। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको शिफ्ट करोगे इस साइड के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, आपने ये चीज किया है कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये आपने उसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करके आपके पास एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स आपके पास शिफ्टिंग हो गई। अब उसके बाद आपने फर्दर क्या चीज किया, अब आपने ये चीज करने के दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जब आपने उसको शिफ्ट कर दिया फिर वाई हो गया। अब आपको क्या टारगेट है कि आपको एक्स बनाना है, बेसिकली सब्जेक्ट बनाना है एक जो आपके फर्स्ट स्टेप में से। आप क्या करोगे, आपसे उसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट बनाना है एक्स को फर्स्ट वाले पार्ट में से। आप घूम के दोबारा जो है इसी इक्वेशन में ले जाओगे। आपने क्या किया, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/3x, क्योंकि 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। y मल्टीप्लाई बाई 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 3xy इक्वल टू 2x प्लस 5। क्योंकि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, अगर शिफ्ट करोगे ताकि आप वहां कॉमन ले सको, तो क्या हो जाएगा, 3xy माइनस 2x प्लस 5, सॉरी -2x इक्वल टू 5 होगा। ये आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे x को कॉमन लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या चीज करना है, मेरे पास देखो ये दो थे, मैंने यहाँ पे क्या करना है, x को कॉमन लेना है। मैंने x कॉमन लिया। ठीक है, x मेरे पास, सॉरी मेरे पास कॉमन आया, तो कॉमन लेने के बाद क्या चीज हुआ, 3y-2 इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 3y-2 x इज इक्वल टू 5/3y-2 मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं वापस ये देखूंगा कि x किसके इक्वल है। ये भी हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, x हमें लिखा था कि x किसके इक्वल है, x इक्वल है एफ इनवर्स y के। x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के। मैंने x की जगह क्या प्लेस किया कि एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 5/3y-2। अब मुझे पता है, जब मैं इसमें x की वैल्यू लिखूंगा, एफ इनवर्स x 5/x और 5/3x-2 की मेरे पास फॉर्मेशन आ गई है। इज इट क्लियर, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, ये चीज आपके पास आपको क्लियर होना जरूरी है बेटा, और आनी चाहिए। ठीक है, सो काइंडली जो है वर्किंग को इसी एतबार से करना है कि ताकि जैसे कहते हैं आपके पास इन्वर्स सीखते, इन्वर्स आपके पास फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो बेटा इन्वर्स आपके पास जरूर आता है। इन्वर्स कैलकुलेट करना बेटा आपको आना चाहिए। ठीक है, इन्वर्स की कैलकुलेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए है। तो बस इसका और आता है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपके पास कैसा आता है, जैसे उसने दिया हुआ है मुझे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, एग्जाम्पल दिया एफ एक्स 2x-5, उसने कहा व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बढ़िया, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। जब ऐसे इक्वेशन में इक्वल टू करके 4 आ जाओ, क्या मुझे वैल्यू ऑफ एक्स निकाल के दिखाएं, तो याद रखिएगा कि एफ एक्स किसके इक्वल है, 2x-5। इसका मतलब है इस वैल्यू से आपको स्टार्ट करना है। आप फंक्शन की जगह आप ये वाली वैल्यू प्लेस ऑफ करो, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और उसने कहा मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे बेटा, आपने प्लेस ऑफ किया, आपके पास आया, आपने लिखा 2x-5 इक्वल टू 4। यहाँ x था, अगर x की जगह बाज़ दफ़ा g होता है, बाज़ दफ़ा a होता है, b जो भी होता है, वो आप वेरिएबल की जगह प्लेस कर दोगे। बट यहाँ x ही था तो आप x ही प्लेस करोगे। उसके बाद आपने क्या चीज़ किया, 2x इज इक्वल टू 4 + 5, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। चॉइसेस जो जैसे मैंने उसने बोला नहीं है, आप यहाँ तक भी रख सकते हो। फर्दर आप उसको सॉल्व करके होल नंबर देना चाहो, चॉइस आपके ऊपर है, बट सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ तक भी लिखोगे तो आपका आंसर क्या है बेटा, एक्सेप्टेड है। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर हो गई वाली बात, तो आपका आंसर जो है बेटा वो यहाँ तक भी एक्सेप्टेड है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका हो। अब फर्दर जो है इसके अलावा एक पास पेपर की वीडियो भी आपके पास जनरेट करूंगा, जिसमें सिर्फ पास पेपर होंगे। यहाँ तक आपको इनवर्स कैलकुलेट करना, बेसिक फंक्शन कैलकुलेट करना आपको आ जाना चाहिए, और इसके बाद आप इजीली इसके पास पेपर्स कर सकते हैं। ठीक है,
सो गुड लक टू यू, इसके पास पेपर्स लाजमी करिएगा, उसके बाद फिर फर्दर आगे इसके पास पेपर्स की वर्किंग की वीडियो में एक और आपको बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।